हेलो एंड वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैं हूं किशन पाल। आज मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इस मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें स्टूडेंट्स हम व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट्स इसके किस टाइप से डिनोट किए जाते हैं, क्या होता है, एंड देन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जो भी कुछ है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन हायर लेवल तक जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 1। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट और नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ में क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, आपके नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स दोनों ही फॉर्म में, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और एनी स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पेशल टाइप्स के हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब का यूज जो किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इस फॉर्म में किया जाता है। ये देखिए, ये जो इमेज दिया हुआ है इस फॉर्म में इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा, मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय, देखिए एक तो होता है हमारा बिग ब्रैकेट एंड सेकंड क्या है, सिंपल ब्रैकेट। दोनों ही तरीके से मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि इसको बिग ब्रैकेट से ही, ठीक है, डिनोट किया जाएगा या आपका स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय Aij, ठीक है, M क्रॉस N। तो स्टूडेंट्स इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा बात करता हूं मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो ऑर्डर होता है उसमें हमारा M जो डिनोट किया है हमने, M क्या होते हैं, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो डिनोटेड बाई M एंड नंबर ऑफ कॉलम डिनोटेड बाई N। सो स्टूडेंट्स, तो हमारे ओवरऑल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, M क्रॉस N कह सकते हैं इसको, या M इंटू N कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले रो एंड कॉलम समझते हैं। देखिए इस मैट्रिक्स का ही हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जो इमेज में मैंने दिखाया है इसी का अगर एग्जांपल लूं तो जितनी इसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सके, ठीक है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज, ठीक है, इट्स रो या नंबर ऑफ रोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये सपोज फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी इसे हमने R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन को R2 से, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को R3 से, सो ऑन। इस टाइप से जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सकेंगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें ऑर्डर में M की वैल्यू मिल जाएगी, यानी नंबर ऑफ रो हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट जितनी हमारी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज यहां पर अगर इस मैट्रिक्स को सपोज कीजिए MN, ये भूल जाइए आप, सिंपल इसको अगर डिनोट करते हैं तो देखिए 4 रो एंड 4 कॉलम है, तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स हैव ऑर्डर 4/4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। सपोज एक 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं हम, तो उसको कैसे देखिए, सपोज 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, ये हमारा क्या हुआ, R1, इधर क्या हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारी लाइन खींचेगी C1 और ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी C2। तो इसमें देखिए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। डिफरेंट कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 ABC XYZ, कुछ किसी से भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम। तो यहां देखिए कितना, R1 R2 R3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया, R1 R2 R3, ये हमारी रो हो गई, एंड दिस इज C1 C2 C3। अगर सपोज हम इतना ही ड्रॉ करते स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाता, ये हमारा C1 हो गया, C2 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रो कितने हमारे 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने 2। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप ऑर्डर अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं स्टूडेंट, जो मैंने बताया था आपको, एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर समझिए आप ध्यान से कि एलिमेंट्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स यहां देखिए Aij के फॉर्म से डिनोट कर दिया जाता है। क्या होता है, Aij। दैट मीन्स स्टूडेंट्स जो भी I की वैल्यू है वो कहां से बिलोंग करेगी, I बिलोंग्स फ्रॉम M,
आई की वैल्यू कहाँ से आएगी स्टूडेंट्स, एम से आएगी, यानी जितने रो हैं उतनी आई की वैल्यू हो सकती है। सपोज एक एम की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है तो आई की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी स्टूडेंट्स, 1 और 2। ठीक है, सपोज जे की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे की पॉसिबल वैल्यू n इज इक्वल टू 3, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इज इक्वल टू 3 तो j की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट्स, 1, 2 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि i क्या होगा, ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू m एंड j लेस देन इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, i लेस देन इज इक्वल टू m एंड j लेस देन इज इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के नोटेशन आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनमें आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछता स्टूडेंट्स, वहां नोटेशन पूछेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। सपोज ए आई जे करके लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स एन के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से स्टूडेंट जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एन हो सकती है, इससे ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है जे की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लिए हुए मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ समझिए, ये हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट एक मैट्रिक्स है जिसे रिप्रेजेंट किया गया ए से, मतलब इसको नेम दे दिया गया है दैट इज मैट्रिक्स ए एंड इसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए, इसका ऑर्डर बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर बताने के लिए हम देखते कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से R1, R2 एंड R3, तो स्टूडेंट्स रो कितने हो गए इसके 3, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड यहाँ से हो जाएगा C1, C2, C3 एंड C4। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए इसके 4 हो गए। सो यहाँ से हमारा स्टूडेंट्स ये ऑर्डर बन गया 3 into 4 या 3/4। समझे स्टूडेंट्स। अच्छा, सेकंड पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप एक छोटा सा नोट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, total number of elements of a matrix having order m into n, m क्रॉस n। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से डायरेक्टली हम m और n की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो नंबर आएगा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था हमारा ऑर्डर 3 into 4, तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझिए स्टूडेंट्स, राइट द एलिमेंट। आपको एलिमेंट की पोजीशन बतानी है। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट किसको डिनोट करती है, रो को, एंड सेकंड ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को। इसको स्टूडेंट्स A13 नहीं रीड करना है, इसको कैसे रीड करना है, A13, दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट रो आपका R1 से डिनोट किया हुआ है एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स 19, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 19। A23 सेकेंड रो एंड सॉरी A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ 35। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब A33 फाइंड करोगे तो क्या आएगा -5 आएगा। A24 की वैल्यू स्टूडेंट्स 12 आएगी एंड A23 की वैल्यू स्टूडेंट्स 5/2 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एलिमेंट को किस टाइप से, ठीक है, उसको अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है तो उसमें से एलिमेंट को ऑर्डर के हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करना है, या कोई एलिमेंट दिया हुआ है फिर उसका ऑर्डर दिया है तो उसको कैसे प्लेस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका बेसिक एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसका और क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक एग्जांपल लिया हुआ है हमने, इसमें क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हाउ मच एलिमेंट्स 24। ठीक है, देन व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर, इसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं, इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका एक बेसिक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। 24 के अगर ऑल फैक्टर निकाले जाएं तो स्टूडेंट्स क्या निकलेंगे, 1 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या है 24 के फैक्टर है। अगर ये 24 के फैक्टर है तो स्टूडेंट्स अब इनसे ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाए। तो स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्या करना है, इन सभी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ईच नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि इनकी टोटल वैल्यू क्या है 24 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं 24 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 into 24, टोटल क्या रहेगा हमारा 24 रहेगा।
इसको अगर स्टूडेंट 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल क्या रहेगा हमारा 24। इसको स्टूडेंट्स अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी टोटल 24। सेम एज इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 4 से, इसे 3 से, इसे 2 से एंड इसे 1 से। तो स्टूडेंट दीज ऑल आर द ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, इससे ज्यादा पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर थे वो हमने यहाँ पर नोट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, लिख दिए हैं, आप समझ लीजिए इनको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन को और ऐड कर दिया गया है। क्या बोला है, इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसके सिर्फ 13 एलिमेंट हैं तो क्या किया जाए। तो स्टूडेंट वी नो दैट कि 13 इज अ प्राइम नंबर। अगर 13 एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स तो इसके दो ही फैक्टर पॉसिबल है। 13 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है, एक तो 1 पॉसिबल है और एक 13 पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ईच नंबर को किस किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि इनका आंसर क्या रहे, 13 रहे। तो इसको हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर। क्या हो सकता है यहाँ पर 1 इंटू 13 यानी सिंगल रो एंड 13 कॉलम हो सकते हैं, और 13 इंटू 1 यानी 13 रो एंड सिंगल कॉलम पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से किसी भी कितने भी एलिमेंट अगर दिए हों तो उसके पॉसिबल ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली आपको उसके ऑल फैक्टर्स पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑल फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो इजीली इस वे से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड एक एग्जांपल लिया है हमने स्टूडेंट्स, क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, क्या है 3/4। 3/4 की मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एलिमेंट का ऑर्डर दे रखा है, मतलब ईच एलिमेंट डिनोटेड बाई aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि i की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट्स, i की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, एंड j की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 4 होगी। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। तो स्टूडेंट देखिए स्टार्ट करते हैं a11, क्या होगा स्टूडेंट्स 1 1, i की वैल्यू भी 1 एंड j की वैल्यू भी 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, आंसर आ गया हमारा 1। नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स हमारा 1 2, हमने क्या किया देखो, रो चेंज नहीं किया, क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कॉलम चेंज कर दिया, फर्स्ट रो के ही सेकंड कॉलम में आ गए। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो स्टूडेंट 2 इंटू 1 क्या रहेगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स a13 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 वैल्यू इज -1। a14 ठीक है 2 इंटू 1 माइनस 4, क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 वैल्यू क्या निकली स्टूडेंट्स माइनस का 2 निकली। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, a15 नहीं लिख सकते बिकॉज j की मैक्सिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका कॉलम चेंज कर देते हैं, सॉरी रो चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा यहाँ से a21, तो स्टूडेंट 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 क्या निकला 3 निकला। a22 क्या होगा स्टूडेंट्स 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू 2 माइनस 2, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ से 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे a23 a24, ठीक है, एंड a31 a32 a33 a34, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 41, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स 34, क्योंकि i की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 है, तो हम 3 4 तक लिख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब सारी वैल्यू आप इसकी फाइंड करेंगे इस टाइप से, मैं फटाफट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, एंड 2 इंटू 2 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया। इधर 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 5, यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2 4, 2 इंटू 3 माइनस 3 6 माइनस 3 क्या रहेगा स्टूडेंट 3 रहेगा, एंड लास्ट वन ये वैल्यू इसकी होगी 2 इंटू 3 माइनस 4 कितना होगा स्टूडेंट 2 आएगा। अब देखिए इसको प्लेस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए क्या बताया मैंने आपको, यहाँ से a11 a12 a13 एंड a14, देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट रो के ऑल 4 कॉलम हो गए, देन a21 a22 a23 a24 a31 a32
A33 एंड A34। ठीक है स्टूडेंट्स, दीज, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, डमी मैट्रिक्स हमने बना ली। अब अगर इसकी वैल्यूज पुट करना चाहें, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे स्टूडेंट्स। यहाँ से हमें पोजीशन ईच एंड एवरी एलिमेंट बताता रहता है अपनी क्या पोजीशन है। तो यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 0 -1 -2। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 1 से, तो क्या होगा 3 2 1 0। यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आएगा 5 4 3 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमें मैट्रिक्स चाहिए थी वो हमारी ये मैट्रिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की तरफ कि मैट्रिक्स में एडिशन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, वो सब समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका। तो स्टूडेंट देखिए, अगर ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। इफ ऑर्डर डज नॉट सेम देन मैट्रिक्स कांट बी एडेड। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही इनको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिए क्या बोला है, ए आई जे एम क्रॉस एन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से एम क्रॉस एन और ये भी एम क्रॉस एन सेम होना चाहिए। देन जो एडिशन होगा वो स्टूडेंट्स क्या निकलेगा, ए प्लस बी का क्या करेंगे, ईच ऑर्डर ये जो एलिमेंट है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएंगे। जब तक आई इक्वल टू आई, यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, मैं एक लिखता हूँ यहाँ A11 A12 A21 A22, एक सिंपल मैट्रिक्स बनाई। एंड देन यहाँ से मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स X11 X12 एंड X21 X22। फर्स्ट एलिमेंट हमारे ये यहाँ से मैट्रिक्स A है एंड ये मैट्रिक्स हमारी X है। तो स्टूडेंट्स इनको अगर ऐड करना है तो A प्लस X लिखना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड करेंगे। दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे, थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ ऐड करेंगे एंड फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से देखिए डेफिनेशन आपको क्लियर होगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको एग्जांपल भी लेंगे लास्ट में, पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देन इसके कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं ये। अगर देखिए स्टूडेंट्स तीन मैट्रिक्स ए बी एंड सी से डिनोट किया गया है और तीनों का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, हैविंग सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन। ये थोड़ा सा ठीक है, करेक्ट कर लेना स्टूडेंट्स। तो दिस फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स ए प्लस, ये रहा देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों ही तरफ से अगर आप ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करोगे, रूल आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा दोनों तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो ओबे एसोसिएटिव लॉ। दैट मीन्स ए प्लस बी ऐड कर लिया, देन जो आंसर आया उसको ऐड किया सी के साथ, और ए को ए प्लस बी का जो आंसर आया उसके साथ ऐड किया। तो स्टूडेंट्स ये लॉ आपने 6th-7th क्लास में पढ़े होंगे, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो वही सारे के सारे ये कौन कौन से फॉलो करता है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्टूडेंट्स, ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम जीरो मैट्रिक्स या जीरो को प्लस करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स सेम रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए, वही सेम मैट्रिक्स रहेगी। और जीरो प्लस ए, अगर जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को प्लस करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, ए ही रहेगा। दैट मीन्स कि ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आने वाली है। वहां आपसे पूछेगा कि जो एडिशन है मैट्रिक्स का वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो आपको पता होगा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, जो ऑप्शन में दिख जाए। नेक्स्ट आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स स्टूडेंट्स अगर देखिए कोई नंबर आपका 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या निकलता है, -5। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ वी ऐड, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए वही शो किया गया है। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे दैट इज -a, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से उन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स या जीरो आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट आपका कौन सा लॉ फॉलो करता है ये, कैंसिलेशन लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हमारा क्या हुआ, लेफ्ट एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, कैंसिल होगा, दैट वी कैन से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ओके स्टूडेंट्स, अदर वन इज b प्लस ए एंड c प्लस ए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट साइड से ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया हमारा, b इज इक्वल टू सी आ गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इफ टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर देन वी कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए स्टूडेंट्स, सेम सब्ट्रैक्शन का भी सेम है आपका, सेम आपका। ठीक है, सारा जो मैंने बताया अभी वो सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वहां से हैं, तो इसकी बेसिकली इसकी नहीं पूछी जाती, जो पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहां से, इफ टू और मोर मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर देन वी कैन एडेड और सब्ट्रैक्टेड ईच अदर। उनको क्या कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा स्टूडेंट सेम है। कैसे, यहां पर भी क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे a11 के साथ जो हमारी अदर मैट्रिक्स होगी उसका भी a11 को ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसका, मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे ज्यादा हमारा यही काम आने वाला है मल्टीप्लीकेशन, यही थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले हमने किसकी बात की है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से समझिए, एक मैट्रिक्स है A, ये तो मैट्रिक्स A को डिनोट करने का, ठीक है, जनरल फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स को K के साथ अगर हम किसी स्केलर नंबर K के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A को K के साथ मल्टीप्लाई किया जाए पूरे होल मैट्रिक्स को, दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई K। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट। 3 से मल्टीप्लाई किया गया 1 2 3 4 को, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं 3 एंड दिस इज मैट्रिक्स A। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहां से जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी क्या हो जाएगा, 3 6 9 एंड 12, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई K। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नंबर से हर एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, अगर दो मैट्रिक्स को हम प्लस कर रहे हैं, मतलब सम कर रहे हैं, और बाहर हमारा नंबर K है, तो हम ईच एंड एवरी इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स को अलग से भी, अगर देखिए KA प्लस KB, KA प्लस KB, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, KA प्लस B, क्या होगा, यहां से सेम आंसर आएगा। अगर हम सेम नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A में किया है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स B में किया है, और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सेम नंबर से इनको जो एडिशन आएगा A प्लस B का, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज है, आप इसको समझिए। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक प्रॉपर्टीज है ये। तो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, जो टफ लगता है स्टूडेंट्स को कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे की जाए, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको समझ के काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, सपोज एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n, एंड अदर मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर क्या है, P इंटू Q। ठीक है, हमने इसको लेट किया है। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, यहां से डिफरेंट हमने सिंपल लिया, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल इफ, देखिए इसका n जो है वो इसके p के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स इसको एक सिंपल भाषा में हम और क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, लिखता हूं स्टूडेंट्स यहां पर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है उस मैट्रिक्स की। ठीक है, अच्छा, अब जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा, जो स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करके जो लास्ट में हमारा ऑर्डर आएगा, वो किसका आएगा, वो जो रिमेनिंग बचाना, देखिए यहां से क्या बचेगा, M एंड Q फ्रीली बच गए, तो M एंड Q लिखेंगे, उनका जो भी ऑर्डर बचेगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो वो क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है,
स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई समझिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए लिया, बी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट समझिए, दिस इज R1, ठीक है, दिस इज R1 एंड दिस इज C1। फर्स्टली हम क्या करेंगे, R1 का मल्टीप्लाई C1 के साथ करते हैं, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते स्टूडेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ। यहां समझिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, देखिए A1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके, B1 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड A2 का मल्टीप्लाई, यहां ऐसा नहीं है कि A1 का अगेन इसके साथ करें B3 के साथ, नहीं, A2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स, B3 के साथ। तो अभी हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए A1 B2 प्लस A2, यहां से देखिए A2 B4, ठीक है स्टूडेंट्स। देन यहां से क्या होगा, नंबर ऑफ रो चेंज हो जाएगी, फर्स्ट की जगह कौन सी रो लेंगे, अब हम सेकंड रो लेंगे। तो स्टूडेंट जब सेकंड रो का करेंगे सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देन सेकंड कॉलम के साथ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, आगे एग्जांपल लिए हुए हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। एमसीक्यू में आपका पूछ लिया जाएगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर, नो, इट डजंट फॉलो, ठीक है, ये फॉलो नहीं होता, ईच एंड एवरी मैट्रिक्स में फॉलो नहीं होता। जहां होता है वो आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताऊंगा स्टूडेंट्स कि वो किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये कौन सा लॉ फॉलो करता है स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ किया जाए या ए का मल्टीप्लाई बी सी के साथ किया जाए, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली हम कम्यूटेटिव का कहें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो क्या होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, डजंट फॉलो, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी हम मैट्रिक्स का अगर वन के साथ, वन होता है आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताऊंगा। यहाँ आप समझ लीजिए क्या होता है, सेम ऑर्डर, जैसे अगर 2x2 का लिखना है तो हमारा 1 0 0 1, 3x3 का लिखना है अगर आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट 3x3 का लिखना है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से। 4x4 का लिखना है तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कराएं, आंसर हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ से ऑलवेज ए ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो है मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। क्या हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ये भी फॉलो करता है मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, अब स्टूडेंट्स आप पूछोगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इसे हम डिस्कस करेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जीरो होती है, इनको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब स्टूडेंट्स आपको जो सेकंड पार्ट इसका आएगा वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का आएगा, उसमें अप्रॉक्स 20 to 25 टाइप्स को हमने, ठीक है, डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके बाद आएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लिंक मिल जाए उसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, ए बी ए सी, तो ए से कैंसिल क्या बचा आपका, बी इक्वल टू सी। सेम हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, बी ए सी ए, तो ए से कैंसिल क्या बचा स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू सी। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, टू और मोर मैट्रिसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स ए बी, मतलब कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, ए बी इज इक्वल टू जीरो डज नॉट नेसेसरी इंप्लाई दैट कि ए भी जीरो है और बी भी जीरो है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि ए या बी दोनों ही जीरो है या इनमें से कोई एक मैट्रिक्स जीरो है, ठीक है, ये पॉसिबल, ठीक है,
ये हमारा रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यही लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, एक नोट लिखा है स्टूडेंट्स, नोट पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। अगर सेम ऑर्डर की दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, अब स्टूडेंट्स फिर से आप पूछोगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स कि अगर डायगोनल की वैल्यू सेम है, बाकी नॉन डायगोनल जो है वैल्यूज वो 0 0 होनी चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे भी स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये अलजेब्रा से हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी है वहाँ से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम ए प्लस बी करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी करने के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा ए प्लस बी, तो स्टूडेंट मैट्रिक्स ए लिखेंगे 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करने पर 3 7। यहां से स्टूडेंट देखिए क्या होगा, प्लस का साइन है बट एलिमेंट इज नेगेटिव, सो वी कैन राइट 1। हम क्या लिखेंगे इसको, 1। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 + 5 7। तो ये आपका क्या आया, ए प्लस बी की, ठीक है, मैट्रिक्स ए प्लस बी आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 5। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 4 माइनस 3 ऑलरेडी 1, 3 माइनस, अब स्टूडेंट्स यहाँ समझिए 3 माइनस माइनस का 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हो गया +2 एंड 3 + 2 क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा नेक्स्ट हमारा 2 माइनस 5, दैट मीन्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, -3 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, a माइनस बी की आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टूडेंट 3a माइनस सी। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ मैट्रिक्स a के बाहर हमने लिखा 3, तो 2 4 3 2, ठीक है, माइनस मैट्रिक्स सी क्या है, -2 5 3 4। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाइड बाई स्केलर। ठीक है, जो मैट्रिक्स a है इसको स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 12 देन आपका 9 एंड 6। अब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ से -2 5 3 एंड 4 को, इस वाली मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसको इधर समझिए, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 6 माइनस -2 दैट मीन्स क्या हो गया, 8 हो गया क्योंकि ये प्लस हो गया। 12 माइनस 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 7। 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस 3 क्या होगा, 6 हो गया। 6 माइनस 4 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या निकला आपका 3a माइनस सी मैट्रिक्स निकली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको इरेज करता हूं, अब मल्टीप्लीकेशन इनके करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, सो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, 2 4 3 2 1 3 -2 5। सो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट किया, तो स्टूडेंट्स यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ 2 × 1। अभी ईच एंड एवरी स्टेप लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग आप सीख रहे हो तो ईच एंड एवरी स्टेप 4 × -2। ठीक है स्टूडेंट्स, देन क्या करेंगे, हम इसका कॉलम चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 × 3 + 4 × 5। अब क्या होगा, जब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो की ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, देन क्या करेंगे, हम इसका रो चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चेंज करेंगे, सेकंड रो की करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आएगा 3 × 1 + 2 × -2। इसी तरीके से स्टूडेंट जब फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई तो सेकंड कॉलम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 2 × 5। तो स्टूडेंट्स क्या रिजल्ट आने वाला है, 2 × 2 -8, देन स्टूडेंट्स 6 + 20 3 -4 9 + 10। तो स्टूडेंट्स फाइनल मैट्रिक्स इज -6 26 -1 एंड 90। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारी फाइनल मैट्रिक्स क्या आई, ए बी। अच्छा, मैंने स्टूडेंट्स आपको मना किया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स डज नॉट फॉलो
कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए कहीं साइड में, ठीक है। क्या है -6 -6 26 -1 एंड 19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अभी आप देख लेना स्टूडेंट्स क्या होगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं -6 -1 26 एंड 19। ये हमारा कौन सी मैट्रिक्स थी स्टूडेंट्स, ए बी थी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं, बी ए फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स बी ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे देन ए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 3 -2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 4 3 2। तो यहाँ से समझिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9। अगेन स्टूडेंट्स इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाए 4 प्लस 6। यहाँ से करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसका पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, देन क्या हो जाएगा -4 प्लस 15। सेकंड के साथ करेंगे स्टूडेंट, सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आएगा -8, ओके, प्लस 10। तो फाइनल रिजल्ट इज 11, देन 10, देन अगेन 11, देन क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। दिस इज बी ए। तो स्टूडेंट देखिए, क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए, नॉट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से जो भी पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा, वो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसी टाइप से हम कंटिन्यू धीरे धीरे करके पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है।